शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं संपदा शत्रुविनाशं दीपाय नमः दीपज्योति ब्रह्मज्योति दीपज्योति आधारम दीपहर्तु मे पापम शन्हं करते हैं और भगवान इस सेमिनार को अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। धन्यवाद। ये होते हैं संस्कार अपनी नीति के। जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए आप लोगों को, जोर से तालियां बज लीजिए, तालियां पर जोरदार। बहुत सुंदर मनीष भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ हमारे बीच आने के लिए। और मैं राकेश सर से चाहूंगा एक दो मंच समझना। मेरे प्यारे बच्चों, तो काफी पिछड़ा प्रतीत होता है बस्ती। ऐसे में आप बस्ती की धरा से निकलकर और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, ऐसा देखना चाहिए। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा जिसमें आपके ही किसी पत्रकार बंधु ने एक प्रश्न कहा कि उत्तर प्रदेश का ये जो ज़िला है बस्ती, ये शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो मेरे मन में एक भाव आया और मेरे मित्र राकेश यादव जी और अभिषेक प्रियदर्शी ने कहा कि हम लोग तो ऑलरेडी सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक शैक्षिक क्षेत्र का काम बस्ती के लिए शुरू करें। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि किसी भी तरीके से बस्ती की जो मेधा शक्ति है उसका राष्ट्रीय पटल पर उदय होना भी बाकी है। बहुत लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन जितना हमारे पास मेधा शक्ति है उसका हमने सही तरीके से वो राष्ट्रीय स्तर पे अपना पहचान नहीं बना पाई है। इसलिए मैं जिस लायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीढ़ी का काम कर सकता हूँ। तो मैं अपने इन मेधावी साथियों को एक सीढ़ी का रूप में, एक सीढ़ी बनने का काम कर रहा हूँ, एक ब्रिज बनने का काम कर रहा हूँ उनके और कोचिंग संस्थानों के बीच में, उनके और एग्ज़ाम के बीच में। कैसे हम उनको एक अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, कैसे उनको डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए हम इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम उनको उपलब्ध करा। आज के कार्यक्रम के बारे में सर सरल भाषा में बता रहे ताकि गार्जियन भी समझ पाए कि आज का ये कार्यक्रम है क्या एक्चुअली। आज का कार्यक्रम सिर्फ यही था कि यहाँ की जो युवा तरुणाई है वो अगर अपने जीवन में अच्छे कोचिंग संस्थान के लिए, अच्छे कोचिंग के लिए संघर्ष कर रही है, तो हम एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं कि आपको यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता है तो आप हमारे किसी साथी को संपर्क कर लीजिए और आपको अपने कोचिंग के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कई मामलों में लेके सर युवा जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं और इस पे जो है युवाओं का जो पढ़ाई पे फोकस कम दिख रहा है, उनको लिए खासकर क्या मैसेज देंगे? देखिए, उन युवाओं के लिए मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत बढ़िया किताब है नया भारत का। उस किताब को जो युवा पढ़ लेगा वो तो इस जन्म में कभी डिप्रेशन में नहीं रहेगा। ऐसा था, हम भी यही बानपुर से निकले और हमारे जीवन में भी ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है, वहीं से आदमी डिप्रेशन का शिकार बनता है। परंतु मैंने सही समय पर किसी मार्गदर्शक के जरिए वह किताब पढ़ ली थी और जो है उस किताब के कारण मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। हम जब जब अपनी मूल संस्कृति को दूर जाएंगे तब तक डिप्रेशन और इन सब प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होंगे। हमारे यहाँ तो दादी, दादा, नाना, नानी, चाचा, चाची, चाचा, बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी, इतने सारे कॉन्सेप्ट थे कि वो किसी ना किसी एक के साथ अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर सकता था। अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म होते जा रहा है। हम न्यूट्रल फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक परिवार में माँ, पिता, बेटा, बच्चे हैं और वो दादी, दादा, नानी, नाना वाला परंपरा ख़त्म हो रहा है और प्लस हमें अपने वैदिक ज्ञान की कमी, इसके कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। युवा तो वो है कि जो युवा को उल्टा करेंगे तो वायु बनता है। अगर सकारात्मक वायु है तो ऊर्जा उत्पन्न करता है, अगर वही वायु पे आ जाता है, गलत राह पकड़ लेता है तो बहुत बड़ा तूफान का रूप लेकर के सबको संहार कर देता है। तो इसलिए हमको उस युवा को वायु बनाना है, सकारात्मक वायु बनाना है, जिससे वो सब विश्व भारत के पटल पे बस्ती का नाम रोशन कर सके।
निःशुल्क शिक्षा के बारे में भी बताया आपने कि फीस नहीं लगेगी और बच्चे कोचिंग कर सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे बच्चे आपसे? वो एक ऐप के माध्यम से, अभी राकेश जी ने बताया है कि उस ऐप के माध्यम से वो सीधे जुड़ सकते हैं। बस्ती का कोई भी लड़का होगा, उसको एक कोड दिया जाएगा, उस कोड का उपयोग करके उसको किसी भी प्रकार की कोचिंग लेना है तो निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ टाइम है या फिर लाइफ, स्टूडेंट तो लाइफ टाइम होता नहीं है, स्टूडेंट का तो एक ही होता है। जब तक कैरियर उसका अचीव ना हो जाए, जब तक कैरियर अचीव ना हो जाए हम उसके साथ हैं। कुछ ऐसे भी गरीब बच्चे हैं सर जिसके पास जो है मोबाइल की सुविधा नहीं है और डिजिटल की तरफ जो है उनका नज़र नहीं रहता है, उन लोग को कैसे आप जो है आगे ले जाएंगे? इसीलिए जो है हमने जो है यहाँ 200 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिसका विमोचन 2 अक्टूबर को करेंगे दशहरे के दिन। तो जो भी बच्चा है, अभी तो हम पहला शुरू किए हैं कि 200 का है जो बस्ती में रहेगा। बाद में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ब्लॉक स्तर पे जाएं, जहां 50-50 सीटर्स डिजिटल लाइब्रेरी उनको मिले, जिससे वो उसके प्रति विश्व का ज्ञान भी ले सकें, और जिनको उसका चलाने का अनुभव नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो वहाँ जा कर के धीरे धीरे सीख भी सकते हैं। खासकर बच्चों की सेवा के लिए ही जो है आप आगे आएंगे? नहीं, मैं बच्चों की सेवा नहीं कर रहा हूँ जी, पढ़ाई की, मैं राष्ट्र का सेवा कर रहा जी। हूँ। अगर एक बच्चा सही मार्ग पर जा करके राष्ट्र के कुछ काम आ सका, यही मेरा मूल काम है। पूर्णतः निःशुल्क है सर आपकी डिजिटल 100% निःशुल्क, ऐसा तो नहीं कोई हिडन चार्जेस बाद में लग जाएंगे? 100% निःशुल्क है। अगर कोई हिडन चार्जेस मांगते हुए मिल जाए तो मुझे आप मेरे पास एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके बाद वो निःशुल्क जो शुल्क मांगने वाला होगा वो आपको शुल्क देते हुए घूमेगा। सर शादी नहीं करनी है आपको? वो समर्पित, मन समर्पित और यह है जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुझे कुछ और दूं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, और वो उस मेरे जीवन का जो आदर्श पुरुष है वो नरेंद्र है, विवेकानंद के रूप में नरेंद्र, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कैसे अपने जीवन को तन तन का, कण कण का इस राष्ट्र को समर्पित करके आज विश्व पटल पे भारत की जय जयकार हो रही है। मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ कि बस्ती के लड़के, गोरखपुर के लड़के, अयोध्या के लड़के विश्व पटल पर भारत माता की जय जयकार करें। इसी काम के लिए मैं आया। अंत में क्या मैसेज देंगे? अंत में सिर्फ एक ही मैसेज है कि अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है।